बुधवार की सुबह दिल्ली से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने पूरे हिमाचल प्रदेश को हिला के रख दिया। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला से भाजपा सांसद रामस्वरूप शर्मा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उनका शव कमरे में फंदे से लटका मिला। उनके कमरे में दवाइयां भी काफी मात्रा में बरामद की गईं। सतारह मार्च की सुबह जैसे ही भाजपा सांसद रामस्वरूप शर्मा के निधन की खबर सामने आई, वैसे ही राजनीतिक गलियारों में सन्नाटा पसर गया। मंडी सहित पूरे हिमाचल प्रदेश में मातम का माहौल पैदा हो गया। जिसे भी सांसद रामस्वरूप के निधन की खबर मिली, शोकाकुल हो गया। सांसद रामस्वरूप की मौत दिल्ली में उनके अपार्टमेंट में हुई। उनका शव उनके कमरे से फंदे से लटका मिला। दिल्ली पुलिस के मुताबिक सांसद के एक स्टाफ ने सुबह करीब 8:30 बजे पुलिस को जानकारी दी कि RML अस्पताल के पास गोमती अपार्टमेंट में बीजेपी सांसद रामस्वरूप शर्मा ने आत्महत्या कर ली है। घटनास्थल पर जब अधिकारी पहुंचे तो उनका कमरा अंदर से बंद था। जब दरवाजे को तोड़कर खोला गया तो उनका शव फंदे से लटका मिला। सांसद रामस्वरूप की आत्महत्या से हर कोई हैरान है। मंडी से 2 बार सांसद रह चुके रामस्वरूप का राजनीति में काफी खासा असर था। आइए अब नजर डालते हैं उनके एक राजनीतिक जीवन पर। रामस्वरूप शर्मा ने 1993 में मंडी बीजेपी के संगठन का दायित्व संभाला। 1998 में वे प्रदेश बीजेपी के संगठन मंत्री बने। 2008 से 2014 तक भाजपा सरकार में सिविल सप्लाई के उपाध्यक्ष रहे। 2014 में मंडी संसदीय क्षेत्र से सांसद का पहला चुनाव जीता। उन्होंने कांग्रेस के प्रतिभा सिंह के खिलाफ 39,796 वोटों के अंतर से जीत हासिल की थी। इसके बाद 2019 में भी वे मंडी संसदीय क्षेत्र से दूसरी बार सांसद बने थे। कैसा था रामस्वरूप शर्मा का निजी जीवन? शैक्षणिक दस्तावेजों में रामस्वरूप शर्मा का जन्म तिथि 10 जून 1958 बताई गई है। हालांकि वे अपना जन्मदिन 14 जुलाई को मनाते थे। उनके पिता का नाम रामेश्वर स्वरूप था, जो कि एक नामी वैद्य थे। सांसद अपने तीनों भाइयों में दूसरे स्थान पर थे। बड़े भाई का नाम त्रिलोक शर्मा और छोटे भाई का नाम सुरेंद्र शर्मा था। रामस्वरूप शर्मा NHPC पावर प्रोजेक्ट में अपर डिवीजन लिपिक की नौकरी छोड़ने के बाद RSS से जुड़े थे। साथ ही उन्होंने जोगिंदरनगर में प्रिंटिंग प्रेस भी खोली थी। बीमारी की वजह से डिप्रेशन में थे रामस्वरूप शर्मा को हार्ट प्रॉब्लम थी। उनकी एंजियोप्लास्टी हुई थी। हार्ट में 4 स्टेंट भी डाले गए थे। बताया जा रहा है कि वे अपनी इस बीमारी की वजह से कुछ दिनों से डिप्रेशन में थे। रामस्वरूप खुद को मोदी का सुदामा बताते थे। उन्होंने मंडी का नाम छोटी काशी के रूप में उभारा। उन्होंने 1985 तक नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन में नौकरी की थी और कबड्डी के खिलाड़ी भी रहे थे। चंबा में इसी दौरान RSS से जुड़ गए और प्रचारक बन गए। उसके बाद 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्हें भाजपा का टिकट मिला। सांसद रामस्वरूप की मौत की खबर सुन हर कोई हैरान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर शोक व्यक्त किया है। साथ ही मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी इस पर शोक जाहिर किया है। ये रामस्वरूप ये सूचना जैसे मिली तो बात पर हमको विश्वास ही नहीं, और उसके बाद फिर हमने दोबारा कंफर्म करने की कोशिश की तो मालूम पड़ा कि ये घटना घटित हुई है। और स्वाभाविक रूप से बहुत बड़ा दुख है हम सबके लिए, परिवार के लिए तो है ही है, लेकिन हमारे संगठन के लिए, सरकार के लिए। रामस्वरूप जी एक सांसद के रूप में बहुत ही ऐसे सांसद के रूप में जो बहुत मिलनसार थे, कार्यकर्ताओं के साथ, आम जनता के साथ सहज रूप से मिलना, और वही उनकी एक खासियत थी। मंडी लोकसभा क्षेत्र से 2 बार सांसद रहे और दोनों बार बहुत बड़े बहुमत के साथ, और अभी तक के सबसे ज़्यादा मार्जिन से जीतने का 4,05,000 वोट से जीतने का जो है, मतलब कि मंडी से बड़े बड़े लोग भी चुनाव लड़े, पूर्व मुख्यमंत्री चुनाव लड़े, बड़े नेता चुनाव लड़े दोनों पार्टियों से, लेकिन सबसे बड़ा जीतने का अंतर रामस्वरूप जी का रहा है। और उसमें सबसे बड़ी जो कंट्रीब्यूशन उनकी जीत में वो एक सहजता, सरलता, लोगों से मिलने जुलने का और संगठन के लोगों के साथ संवाद अच्छा रखना, वो उनके एक स्वभाव का हिस्सा था। इससे दुखद
घटना से हम सब लोग विचलित हैं और ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को उस दुख को सहन करने की शक्ति दे, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। लेकिन बहुत बड़ी क्षति इस प्रदेश को हुई है उनके इस निधन से। सर कोई पता चल पाया है अभी तक कि कॉज ऑफ डेथ क्या है सर? अभी तक तो इस बात को लेकर के ज़्यादा कहना उचित नहीं है, जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस शुरू हो गई है, अभी उनकी बॉडी को वहाँ से उनके निवास से करके वहाँ लेके चले गए हैं और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया होगी। परिवार के सदस्य पहुँचने के बाद ही सारी आगे की कार्रवाई होगी। तो मालूम पड़ा कि उनकी पत्नी शायद जयपुर गई थी, वो रास्ते में दिल्ली के लिए हैं और बेटे जो है जहाँ जोगिंदर नगर से दिल्ली जाने के लिए तैयारी में थे सुबह। तो उसके बाद जो भी इन्वेस्टिगेशन के बाद आदमी से जो जानकारी मिलेगी उसके बाद ही हम पिछले दिनों से एक चीज़ को हमने देखा कि सेहत कमज़ोर हुई थी। हालांकि हमने उनको पूछा कि हमने कहा आपको तो कोविड में नहीं हुआ, कोविड हालांकि उनको नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी उसके बाद वीकनेस थी। मुझे अभी कहने लगे, हम 4 दिन पहले बैठे कि मैं फतेहपुर थे कि बोलता मौसम अच्छा आ गया तो सर्दी के मौसम में थोड़ा मैंने आपकी बार परहेज भी रखा खाने वगैरह का और अब सब ठीक हो जाएगा, तभी ठीक हो जाएगी बोलते। तो ऐसा सारी बातें चर्चा हुई। मंडी के कॉरपोरेशन के लिए कहा कि मैं वहीं डेरा लगाऊंगा, वहीं बैठूंगा, वहीं काम करूंगा। दौड़ भाग ज़्यादा इन दिनों में नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन इतना है कि मैं मंडी बैठ करके काम करूंगा। तो ये सारी बातें हुई, सहज रूप से हुई और ये समझ से परे की बात। सर अभी दिल्ली जा रहे हैं? नहीं, अभी हम थोड़ा सा अभी प्लान कर रहे हैं। पहले तो हाउस का प्लान करेंगे, उसमें हमारे स्पीकर साहब और नेता विपक्ष से हम बातचीत करेंगे। जो भी नियमों के मुताबिक होती है सारी चीज़ें उसको करेंगे। उसके बाद फिर आगे बढ़ करके अगला निर्णय उसके बाद करेंगे। आज प्रातःकाल मंडी से हमारे लोकप्रिय सांसद श्री रामस्वरूप जी के निधन का समाचार सुनकर बहुत दुख हुआ। ये चिंता और भी बढ़ गई जब ये पता लगा कि उन्होंने आत्महत्या की है। श्री रामस्वरूप शर्मा एक बहुत मेहनती कार्यकर्ता थे। जब वो मंडी जिला के सचिव थे तब से लेकर मैं उनको जानता था, वर्षों से संबंध था। और जब 2 बार सरकार बनी तो दोनों बार उनको अध्यक्ष उपाध्यक्ष कॉरपोरेशन का बनाया जाता रहा। पार्टी में वो महत्वपूर्ण पदों पर रहे, संगठन मंत्री का दायित्व प्रदेश का निभाया, प्रदेश के उपाध्यक्ष रहे और 2 टर्म से सांसद थे। अचानक क्या हुआ, उनके मन पे किस चीज का बोझ था, ये रहस्य है। ये जांच के बाद ही पता लगेगा कि क्या कारण था उन्होंने आत्महत्या कर ली। मैं दिवंगत आत्मा को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ उनकी आत्मा को शांति। आरएसएस तो बड़े पहले बचपन से जुड़ गए थे ना जी वो भी। और फिर वो 1984 में जब उन्होंने नौकरी छोड़ी अपनी एनएचपीसी की, तो उसके बाद तो फिर वो पूर्णकालिक ही हो गए थे जी, आरएसएस में भी और बीजेपी में भी। फिर उसके बाद संगठन में आ गए जी, कानून बानू में मंडी के बने थे महामंत्री। तो उसके बाद प्रदेश संगठन महामंत्री बने, फिर वाइस चेयरमैन बने जी सिविल सप्लाई के। 14 में फिर एक्टिव राजनीति में आ गए थे, इलेक्शन लड़ा था उन्होंने। भाजपा सांसद रामस्वरूप के आकस्मिक निधन पर हिमाचल प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव के कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। अब सिर्फ जलेब निकलेगी। प्रदेश विधानसभा में भी आज की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए मंडी से सीमा शर्मा की रिपोर्ट। सांसद रामस्वरूप की मौत को लेकर हर कोई हैरान है। अचानक हुई मौत के कारण इस पर कई सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, जिसका जवाब अभी तक नहीं मिल पाया है। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए राहुल राणा की रिपोर्ट।